नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नवगठित मुखिया महासंघ क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निदान हेतु संयुक्त प्रयास शुरू कर दिया, जिसका बहुत जल्द फलाफल सामने आने की उम्मीद है। इसी कड़ी में बीते शनिवार को बेनीपट्टी मुखिया महासंघ के प्रतिनिधि मंडल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी से मिलकर विभिन्न मुद्दों पर बात की और क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के निदान को लेकर व्यापक कदम उठाने की अपील की है। मुखिया महासंघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा कई आवश्यक सुझाव भी दिए गए, जिसके अनुपालन से बहुत हद तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान संभव है। आपको बता दें कि बेनीपट्टी प्रखंड के नवगठित मुखिया महासंघ द्वारा नवकरही के मुखिया राम संजीवन यादव के नेतृत्व में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। गठित कमेटी के द्वारा शनिवार को मनरेगा पीओ और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी से मुलाकात कर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा परिचर्चा की गई, जिसमें मनरेगा पीओ से मुलाकात करते हुए मुखिया महासंघ द्वारा कहा गया कि मनमानी तरीके से जेई द्वारा प्राक्कलन बनाया जाता है, जिसमें बाजार मूल्य जो पक्की सड़क का है, गिट्टी, बालू और ईंट आदि सामग्री का बाजार मूल्य कुछ और होता है और प्राक्कलन राशि में मनमाना किया जाता है, जिसमें विकास की गति लगभग रुक सी गई है। संजीवन के नेतृत्व वाली कमेटी ने नरेगा पीओ से मांग किया कि बाजार मूल्य का अवलोकन कर प्राक्कलन में दर निर्धारित किया जाए। साथ ही पूर्व में बनाए गए प्राक्कलन का भी 1 सप्ताह के भीतर उच्च स्तरीय जांच किया जाए। साथ ही ऐसे प्रतिनिधि मंडल ने मांग किया कि जो भी योजना पूर्ण हो गया है उन सब का भुगतान जल्द किया जाए। इस मुद्दे पर मनरेगा पीओ बेनीपट्टी द्वारा कहा गया कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है, अविलंब लंबित भुगतान करने हेतु प्रक्रिया की जा रही है। साथ ही अन्य मुद्दों को भी गंभीरता से लेते हुए उच्च कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद गठित कमेटी ने स्वास्थ्य उप केंद्र के कार्यालय प्रकोष्ठ में स्वास्थ्य प्रभारी डॉक्टर SN झा और स्वास्थ्य प्रबंधक राजेश रंजन से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कहा मुखिया महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को हर संभव तमाम समस्याओं पर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इस अवसर पर मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष विनय झा, सुनील कुमार, हितेंद्र भंडारी, मोहम्मद अख्तर हुसैन, विवेक राय, डॉक्टर PN झा, इंद्रदेव प्रसाद कंठ सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। बेनीपट्टी से मोहम्मद फैजल की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के द्वारा गठन की गई श्री राम संजीवन यादव मुखिया के नेतृत्व में चिकित्सा पदाधिकारी बेनीपट्टी से मुलाकात किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी जन समस्या को विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें आगामी बाढ़ को देखते हुए प्रखंड क्षेत्र में सांप काटने की दवाई एवं बिच्छू काटने की दवाई तथा मरीज के लिए ORS और स्वच्छ पानी के लिए हेलोजन टैबलेट का व्यवस्था तथा स्वास्थ्य संबंधी जो भी दवाई प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध नहीं है, वो मुखिया महासंघ ने जिला से शीघ्र मंगवाने का आग्रह किया है। प्रखंड क्षेत्र में रिक्त पड़े आशा का नियुक्ति शीघ्र किया जाए, वो स्वास्थ्य प्रबंधक से मांग की गई है। प्रखंड क्षेत्र में कार्यरत ANM आशा की मासिक ड्यूटी का जो है तो मुखिया द्वारा उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर की मांग की गई है, क्योंकि प्रखंड क्षेत्र में जो ANM पदस्थापित है वो समय से ड्यूटी पर नहीं जाती है और काम में लापरवाही बरतते हैं और पंचायत क्षेत्र के मरीज घूमते फिरते नजर आते हैं। अधिकतर स्वास्थ्य उपकेंद्र जो ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है वो बंद पड़े रहता है। इसलिए मुखिया महासंघ विभिन्न तरह के 5 मुद्दों पर स्थानीय चिकित्सा पदाधिकारी श्री शंभुनाथ झा से मांग की है कि प्रखंड क्षेत्र के हर गांव में भीषण बीमारी की रोकथाम के लिए DDT ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हर गांव में किया जाए और उसमें मुखिया से सहयोग ली जाए। ऐसे मुद्दे हैं
जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जो स्थानीय जनता को स्वस्थ रहने के लिए स्थानीय प्रखंड चिकित्सा केंद्र से आवश्यकता को पूरा किया जाए। हर समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य हो और प्रखंड के अधिकतर पंचायत में मुखिया महासंघ ने आग्रह किया है कि एक मेगा कैंप सप्ताह में एक दिन जो प्रखंड में पदस्थापित डॉक्टर हैं वे कृपया एक दिन पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर स्थानीय ग्रामीण मरीजों की देखरेख करें। ऐसा आग्रह मुखिया महासंघ ने किया है। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन उन्होंने अपने स्तर से जो होने वाला है हम लोगों को दिए हैं और यह भी कहे हैं कि जो भी आवश्यकता महसूस होगा यहाँ की जनता की देखभाल के लिए स्वास्थ्य संबंधी में सिविल सर्जन को लिखेंगे और प्रखंड में रिक्त आशा की पदों को शीघ्र भरने के लिए अथक प्रयास करेंगे और शीघ्र विज्ञप्ति निकालेंगे। और आपका परिचय थोड़ा बता दीजिए भैया। मैं राम संजीवन यादव, मुखिया ग्राम पंचायत नवगढ़ी और स्थानीय कमेटी के आज अध्यक्षता कर रहे हैं। हम लोग मनरेगा ऑफिस में गए, पीओ साहब से बातचीत हुई। विभिन्न पंचायतों से मुखिया के द्वारा बताया गया कि हम लोगों के साथ कुछ ज्यादती हो रही है, कहीं एस्टिमेट में कमी हो रही है तो कहीं और ढंग की विसंगति हो रही है। खासकर पीआरएस के द्वारा भी मनमानी हो रही है। सारे मुद्दों पर हम लोगों ने पीओ से बात किया। पीओ पूर्ण रूप से आश्वस्त किए कि हम संभव जितना होगा मेरे स्तर से मैं चाहूँगा कि मुखिया जी के और पीआरएस के बीच समन्वय हो और समन्वय स्थापित होने के बाद पंचायत का विकास हो। मैं चाहता हूँ, मैं विकास का पक्षधर हूँ, विकास हो और खासकर जूझने से कोई विकास नहीं होता है, समन्वय बनाने से ही विकास होता है। तो मैंने पीओ साहब से भी बात इस संदर्भ में कहा कि समन्वय बना करके चलिए और विकास हो। कुछ मुखिया का जो जहाँ कहीं भी कुछ तकलीफ थी मैंने उसको भी व्यक्त किया उनके पास, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अपने स्तर से भी करूँगा और खासकर उपस्थिति पंजी की बात जहाँ तक पीआरएस की है तो मैं चाहूँगा कि मुखिया जी के द्वारा उसका सत्यापन हो। और अभी हम फिलहाल स्वास्थ्य उपकेंद्र बेनीपट्टी में हैं, जहाँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से मिले हैं। पंचायत की सारी समस्याओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। दवाई की उपलब्धता, एएनएम की अनुपस्थिति, उपस्थिति, सारे बिंदुओं पर दवा कहाँ कौन कौन सा दवा उपलब्ध होता है उस पंचायत को जानकारी होनी चाहिए। तो खासकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अपने स्तर से पूर्ण रूप से आश्वस्त किए हैं कि मैं वैसा करूंगा और आप लोगों को विश्वास में लेकर ही हम चलेंगे। अच्छा, ये मनरेगा पीओ के पास जो आप लोग गए थे आज, तो यहाँ पर कई मुखिया द्वारा ये कहा गया था कि प्राकलन राशि में जो है सो हेर फेर होता है। कहीं जैसे कहीं 200 मीटर सड़क की ढलाई हुई है किसी पंचायत में और दूसरे पंचायत में भी 200 मीटर सड़क की ढलाई हुई है, जहाँ दोनों के एस्टीमेट में अंतर है। क्या कहेंगे इस पे आप? हाँ, तो पीओ साहब से हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने बताया कि वह तो लंबाई चौड़ाई और खासकर गहराई पर निर्भर करता है। जहाँ जिस ढंग का जगह होगा, पोजीशन होगा, उस ढंग का एस्टीमेट में अंतर हो सकता है। और हम लोग भी जानते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा होना संभव है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और गहराई अगर सेम रहेगा तो सेम एस्टीमेट आएगा, अगर उसमें अंतर होगा तो एस्टीमेट में अंतर होगा। ठीक है, यानी कि आप आश्वासन जो मिला है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? हम बिल्कुल आश्वस्त हैं इनसे और चाहता हूं कि समन्वय बनाकर ही कोई काम हो। मैं पक्षधर हूं विकास का। अपनी ओर से क्षेत्र की जनता को कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.chothastumbdigital.com पर जाएं।